पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार और यहां पर कह सकते हैं कई और बड़े न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल भी सामने आ चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सट्टा बाजार के हिसाब से पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार और क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर यहां पर आते हैं। बहुमत का आंकड़ा 148 का किसे मिलने वाला है। लगातार टीएमसी को झटके पे झटका लगते जा रहे हैं। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ कई बड़े नेता और विधायक यहां पर बीजेपी में शामिल हुए थे और हाल ही में जो बड़ी खबर आई है कि टीएमसी के 5 और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे कहीं ना कहीं टीएमसी काफी यहां पर कमजोर नजर आ रही है। जो एक्सपर्ट और बड़े यहां पर जो सर्वे करता है उनकी तरफ से बड़ी जानकारी सामने आ रही कि अंदरूनी यहां पर टीएमसी को बड़ा झटका है। इसके अलावा बीजेपी में अब अभिनेता भी शामिल हो रहे हैं और इससे पहले यहां पर मितुंदा जो है टीएमसी में ही रह चुके हैं, लेकिन टीएमसी छोड़ अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा क्या सौरभ गांगुली भी यहां पर बीजेपी में शामिल होंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इससे कितना फायदा बीजेपी को पश्चिम बंगाल में होने वाला है, इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और यहां पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अजहरुद्दीन ओवैसी बंगाल के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और 90 सीटों पर इनका असर दिखाई दे रहा है। जो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इनमें 90 सीटों पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं और यहां पर अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इससे भी टीएमसी को बड़ा नुकसान होने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है, जो यहां पर विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। तो क्या बंगाल में फिर से बाजी मारेंगी ममता, यहां पर बीजेपी की होने वाली है वापसी, इस पर आपको बड़े यहां पर आंकड़े देने वाले हैं। इससे पहले नंदीग्राम में सबसे बड़ा मुकाबला और सबसे बड़ी हॉट सीट यहां पर नंदीग्राम बन चुकी है, क्योंकि यहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री यहां पर ममता बनर्जी और उनके ही यहां पर विरोधी यानी शुभेंदु अधिकारी जो उनके ही एक बड़े साथी थे, एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के यहां पर दाया हाथ माने जाते थे, लेकिन वो बीजेपी में आ चुके हैं और इसी से बीजेपी को काफी यहां पर दम भर रहे हैं कि वो 200 पार चले जाएंगे। 200 मिलेंगे या नहीं, इस पर आंकड़े क्या कहते हैं। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच नंदीग्राम में बड़ा मुकाबला होने वाला है। तो पश्चिम बंगाल को 4 जोन में बांटा गया है और इन 4 जोन के लिए क्या कुछ आंकड़े सभी 294 सीटों पर जो सट्टा बाजार की सर्वे है और यहां पर एक्सपर्ट के आंकड़े हैं, उसके क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पर आपको सभी 4 जोन के आंकड़े, इसके बाद में आपको फाइनल आंकड़े आखिर कांग्रेस लेफ्ट या फिर बीजेपी टीएमसी को कितनी कितनी सीटें 294 सीटों पर मिल सकती हैं। तो पहले जोन की बात की तो पहले जोन में कोलकाता अबड़ा को यहां पर शामिल किया गया है। इसमें करीब यहां पर जो है 35 सीटें रखी गई हैं और 35 सीटों के लिए जो आंकड़े यहां पर सट्टा बाजार ने रखे हैं कांग्रेस लेफ्ट के लिए, वो है 11% वोट शेयर के साथ 102 सीटें इनके खाते में जा सकती हैं, कोलकाता अबड़ा से आती हैं। जबकि टीएमसी को यहां पर 35 सीटों में से 14 से 16 सीटें मिलने की उम्मीद 38% वोट शेयर के साथ जा सकती हैं, जो यहां पर आंकड़े। इसके अलावा बीजेपी को यहां पर 40% वोट शेयर के साथ 19 से 21 सीटें इन 35 सीटों में मिल सकती है। यानी काफी कुछ यहां पर बीजेपी यहां पर आगे जा रही है। जिस प्रकार का माहौल बना है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल के लिए, उस पर आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें अन्य के खाते में, अन्य को 5% वोट शेयर के साथ इन 35 सीटों में से 1 सीट यहां पर जा सकती है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। इसके अलावा दूसरे जोन की बात करें तो दूसरे जोन में यहां पर करीब यहां पर कह सकती है 56 सीटों को शामिल किया गया है, जिनमें 8 जिले शामिल है। इसमें यहां पर उत्तर बंगाल, कुछ बिहार, दार्जिलिंग और मालदा जैसे जिलों को शामिल किया गया है। और इनमें अगर बात करें कांग्रेस लेफ्ट को 15% वोट शेयर के साथ 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जो एक्सपर्ट ने आंकड़े लगाए हैं, जो अनुमान लगाया है। इसके अलावा यहां पर टीएमसी को लगभग 32% वोट शेयर के साथ दूसरे जोन में 56 सीटों में से 9 से 11 सीट ही मिल सकती हैं, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। जबकि बीजेपी को यहां पर लगभग 45% वोट शेयर के साथ बीजेपी 56 सीटों में 36 से 38 सीटें प्राप्त कर सकती है, जो सट्टा बाजार के पर ताजा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में यहां पर 8% वोट शेयर के साथ 102 सीटें इन 56 सीटों में से जा सकती हैं, जो यहां पर पश्चिम बंगाल के लिए नए सर्वे के आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर तीसरे जोन की बात करें तो तीसरे जोन में करीब यहां पर 84 सीटों को शामिल किया गया है और इनमें अगर बात करें तो जो दक्षिण पूर्व यहां पर उत्तर 24 परगना है, मुर्शिदाबाद है, नादिया और यहां पर बांग्लादेश से सटा जो यहां पर हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल का, उसकी 84 सीटों में से क्या कुछ हो सकता है। कांग्रेस लेफ्ट के लिए 13% वोट शेयर के साथ 9 से 11 सीटें जा सकती हैं और यहां पर टीएमसी को 42% वोट शेयर के साथ 40 से 42 सीटें यहां पर जाती नजर आ रही हैं, जो तीसरी जोन की 84 सीटों पर आंकड़े हैं।
और इतना ही यहाँ पर बीजेपी को 42% वोट शेयर के साथ 34 से 36 सीटें बीजेपी के खाते में भी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कांटे का मुकाबला टीएमसी और बीजेपी में दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर आंकड़े हैं, जबकि अन्य के खाते में 3% वोट शेयर के साथ एक सीट के अलावा यहाँ पर हो सकता है 2 सीट यहाँ पर मिल सके। अब चौथे जोन के लिए सबसे ज्यादा 119 सीटों को शामिल किया गया है, उसमें 10 जिले शामिल किए गए हैं। और चौथे जोन में अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहां से तय होता है पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि सबसे ज्यादा 119 सीटें यहां से निकल कर आती है। और यहां पर बात करें 10% वोट शेयर के साथ चौथे जोन में 3 से 5 सीटें यहां पर कांग्रेस लेफ्ट के खाते में जा सकती हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, टीएमसी को 36% वोट शेयर के साथ 43 से 45 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर 47% वोट शेयर के साथ 71 से 73 सीटें यहां पर मिलने की संभावना यहां पर 119 सीटों में लगाई जा रही है, जो यहां पर ताजा आंकड़े आए हैं। जबकि अन्य के खाते में 7% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीटें यहां पर जा सकती हैं। यहां पर काफी कुछ हो रहा है। अब सभी 294 सीटों पर जो बंगाल के लिए सर्वे रिपोर्ट सामने आई है कि 294 सीटों में से अन्य के खाते में 5 से 8 सीटें जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है, जो यहां पर फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस लेफ्ट के खाते में यहां पर 294 सीटों में से 23 से 31 सीट ही जा सकती हैं। यहां पर अगर बात की सरकार के लिए ताजा भाव है, एक के बदले 20 रुपए का यहां पर भाव भी दिया जा रहा है सट्टा बाजार के हिसाब से। यानी कहा जा 294 सीटों में से कांग्रेस और लेफ्ट को यहां पर नुकसान 2016 के मुकाबले दिखाई दे रहा है, जो यहां पर अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो पश्चिम बंगाल के लिए बात करें बीजेपी के लिए, तो बीजेपी पश्चिम बंगाल की सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 1 रुपए के बदले 5 रुपए दिए जा रहे हैं। इस हिसाब से बीजेपी को 160 से 168 सीटें मिलने का अनुमान फलोदी सट्टा बाजार लगा रहा है। यानी बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के आंकड़े तक जा सकती है, जो यहां पर अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं फलोदी सट्टा बाजार और बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी ने दावा किया था इस बार वो 200 पार, लेकिन 200 पार होंगे या नहीं ये तो 2 मई को क्लियर हो जाएगा। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहां पर बीजेपी को यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के लिए टीएमसी को बड़ा नुकसान है, कई बड़े नेता टीएमसी छोड़ चुके हैं और बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इस कारण पश्चिम बंगाल में अजहरुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में, इस कारण से वोट शेयर बढ़ने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है और इसी कारण बीजेपी को यहां पर फलोदी सट्टा बाजार यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रहा है। जबकि टीएमसी को यहां पर पश्चिम बंगाल के लिए नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है और यहां पर बात करें टीएमसी को 106 से 114 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि टीएमसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ी, इस कारण से वोट शेयर बढ़ने की संभावना लगाई जा रही है अगर टीएमसी गठबंधन करती है। लेकिन टीएमसी का भी दावा है कि इस बार 221 का नारा टीएमसी लेकर चल रही है, 221 प्राप्त कर पाएंगे या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा टीएमसी ने बीजेपी को भी दावा खेला है कि वो 100 सीटें पार नहीं कर पाएंगे 294 सीटों पर। अब कौन का दावा सही होता है या कौन का दावा जो है गलत साबित होता है ये तो 2 मई को क्लियर होगा। लेकिन जो अनुमानित और यहां पर सट्टा बाजार एक्सपर्ट के आंकड़े निकल के सामने आए हैं, 294 सीटों पर आपको आंकड़े दिए हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है, किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी घोषणाएं होती हैं, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। और आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल के लिए अगली सरकार कौन बना सकता है? और इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।